भाजपा प्रदेशाध्यक्ष वसुंधरा राजे ने कहा कि राजस्थान में अब यह स्थिति उत्पन्न हो गई है कि लोग अपनी बेटियों को गांव में ब्याहने को ही तैयार नहीं है। उनका मानना है कि कई गांवों में बिजली के हालात खराब हैं, इसलिए वे उन गांवों में रिश्ता नहीं करेंगे। राजे ने कोटा जिले की लाडपुरा पंचायत समिति की बैठक का उदाहरण देते हुए कहा कि डोलिया पंचायत के सरपंच नंदाल मेघवाल ने इस बैठक में ये मामला उठाया कि उसके गाँव के 6 लड़के लड़कियों की शादी आखातीज पर होने वाली है। यदि गाँव में आखातीज के सावों से पहले बिजली नहीं आई तो ये रिश्ते टूट जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये अकेले लाडपुरा पंचायत समिति के गांव की ही बात नहीं है, पूरे राजस्थान के ग्रामीण इलाकों की कमोवेश यही स्थिति है। राजे बूंदी जिले के कापरेन कस्बे में सुराज संकल्प यात्रा की स्वागत सभा में बोल रही थी। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष वसुंधरा राजे ने कहा कि कांग्रेस सभी संप्रदायों में झगड़ा कराकर राजनीति करती है, मुसलमान भाइयों को डराकर वोट लेना चाहती है, लेकिन अब मुस्लिम भाई समझ गया है कि कांग्रेस की फितरत क्या है। वे किसी भी स्थिति में इस बार कांग्रेस के सांप्रदायिक हथकंडों में आने वाले नहीं हैं। तो मुझे बताओ कि किसान आगे बढ़ेगा तो कैसे बढ़ेगा? काश तो कहता है कि हमारे तो केंद्र इतने दूर बने हुए हैं कि हम बाजार में बेच लें, हम केंद्र तक पहुंच नहीं सकते। मध्य प्रदेश में तो इतनी व्यवस्थित स्थिति है कि वो तो फोन के ऊपर किसान को बताते हैं कि आइए आपकी खरीदारी करने के लिए आप फलाने तारीख को इतने बजे इस स्थान पे पहुंचे। ये तो मध्य प्रदेश का था। 65 साल निकल गए, एक ही राज रहा है। 55 साल इस राजस्थान के अंदर कांग्रेस का राज और एक परिवार का राज रहा है। आपके बाजू के स्टेट के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर 10 साल आपने शिवराज जी को दिए, तो शिवराज जी ने काया पलट करके मध्य प्रदेश का रखा कि नहीं? लगा हुआ क्षेत्र आपको मालूम है कितना अच्छा गेहूं का काम है, कितना अच्छा किसानों का काम है, कितना अच्छा बिजली का काम है, जो आपको देखने को मिलेगा। ऐसे ही लगा हुआ क्षेत्र छत्तीसगढ़ है। रमन सिंह ने 10 साल के अंदर उसका भी नाम इस देश के अंदर कर दिया। और आगे चलो तो गुजरात को 15 साल दिए। 15 साल के अंदर नरेंद्र मोदी ने दुनिया के अंदर इस गुजरात का नाम कर दिया कि नहीं किया? तो अगर 10 साल में हो सकता है, 15 साल में हो सकता है, तो 55 साल में क्यों नहीं हो सकता? ये हम आप लोग सबसे पूछ रहे हैं। मैं आप लोग सबको ये कहना चाहती हूँ, ये समय आ गया है, हम लोग सबको अपना सोचना है। ये कांग्रेस माहिर है, वो जानती है कि जिस दिन आप अपना सोचने लगोगे तो आप ये जानोगे कि हम एक दूसरे के बीच में जो झगड़े रखे हुए हैं, उन झगड़े को हमें समाप्त करना पड़ेगा। कोई मीरा गुजर की लड़ाई नहीं हो सकती, कोई राजपूत जाट की लड़ाई नहीं हो सकती, कोई जात की लड़ाई नहीं हो सकती, कोई मजहब की लड़ाई नहीं हो सकती, क्योंकि अगर ये होती है तो प्रदेश आगे नहीं जाता। अगर एक की लड़ाई होती है, प्रदेश आगे नहीं जा सकता है। और माता बहने इस चीज को अच्छी तरह समझ जाओ। इलेक्शन आता है तो हम इसी बात में सोचने लगते हैं, अरे वो ये हमारा जात का है, चलो इस बार अपन वोट दे दें। हमने अपने वोट में अपने जात में वोट दे दिया, परंतु आगे चल के अपने प्रदेश को 5 साल के लिए अपने विकास को खो दिया। क्योंकि एक दफा एक दूसरे के साथ हम झगड़ा करेंगे तो ये नुकसान हमको देखना ही है। किसी भी प्रदेश के अंदर ये नहीं होता। आप देख लीजिए कि राजस्थान के अंदर 5 साल में कोई सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए। ये 5 साल के अंदर इस सरकार के करीबन 80 तो तनाव हुए हैं और कई तो सांप्रदायिक दंगे देखने को आपको मिल गए। अभी चांदनेर के अंदर, निमाज के अंदर, कई जगह एक दिन के अंदर 4 स्थान पे सांप्रदायिक दंगे। अरे चाहते हैं वो ताकि मुसलमानों को डर लग जाए, चाहते हैं वो कि जातियों को एक दूसरे से भड़का दे, तो जाति एक दूसरे से तनाव मान ले, तभी तो वोट मिलते हैं उनको, तभी तो 55 साल मिले उनको, कभी कहीं और उनको नहीं मिला, तभी गुजरात के अंदर इनको सबको छोड़ दिया गया है, तभी मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ के अंदर उनको छोड़ दिया है। हम लोगों को आपने 5 साल दिए, उस 5 साल के अंदर बीमारू प्रदेश को खड़ा करा कि नहीं करा? आप लोग सब जानते हो। केशवराव पाटन क्षेत्र मैं अभी कल ये देख रही थी, पेयजल की समस्या जोरदार, फ्लोराइड का पानी आज इस प्रदेश, इस क्षेत्र के अंदर लोग पानी सही तरीके से नहीं पी सकते क्योंकि फ्लोराइड भरा हुआ पानी। लोग बीमार इसकी वजह से हो रहे हैं। उसके बारे में सरकार ने पूछा ही नहीं।
नहरी तंत्र तो बिल्कुल आपका जर्जरा गया है। बार बार किसान कहता है कि इस नहर को साफ करो, इस नहर की मरम्मत कराओ ताकि तेल तक पानी अब पहुंचा सके। हम लोगों के समय में हमने ये काम करने का शुरुआत की थी, आपको सबको मालूम है। परंतु यहाँ में देखते हुए आ रहे अभी नहर कोई क्या गंदी नहर पड़ी हुई है, टूटी हुई भी पड़ी हुई होगी। और अगर ऐसा ही चूता है पानी उसमें से निकल जाता है, बह जाता है, तो किसान तक तो कैसे पहुंचेगा? तो किसान तो उसमें रोएगा ही रोएगा। शुगर मिल के सामने से निकल के गए, मैंने सुना कि 600 बीघा में से करीबन 400 बीघा बेच दिया। किसको बेचा है ये हमें मालूम नहीं, परंतु इतना मालूम है कि प्राइवेट पार्टी को और सरकार दोनों ने मिलकर उसका साझा बना के एक पावर प्लांट बनाने का सोच विचार है सरकार का। अब ये कब बनेगा वो हम देखेंगे, परंतु राजस्थान को तो इस सरकार ने लूट के फेंक दिया। पूरा बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर रॉबर्ट वाड्रा को बेच दिया। ये पूरे अपने परिवार के अंदर आप सभी जगह देखिए। राजे के साथ नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया, सांसद दुष्यंत सिंह, भाजपा के राष्ट्रीय सचिव भूपेंद्र यादव, विधायक ओम बिड़ला, भवानी सिंह राजावत, अशोक डोगरा, पूर्व सांसद गोपाल पचरेवाल, पूर्व मंत्री बाबूलाल वर्मा, भाजपा के प्रदेश महामंत्री कालीचरण सराफ और महिला मोर्चे की प्रदेशाध्यक्ष सुमन शर्मा भी मौजूद थी। फिर हमारा देश का नुकसान क्यों हो रहा है? ये माताएं बहनें इतनी बड़ी तादाद में बैठी हैं। मैं इससे कहता हूं कि मैं भी एक बच्ची का बाप हूं। जब बच्ची का संबंध तय करने के लिए गया, लड़का देख करके वापस आया तो घर की सब माताएं बहनें जिसके रिश्तेदार हैं वो सब इकट्ठी हो गए। मुझे पूछिए भाई बता लड़का क्या करता है, पढ़ा लिखा है कि नहीं है, नौकरी करता है, एक कूड़ा है कि नहीं है, कोई आमदनी का धंधा है कि नहीं है, चाल चरित्र कैसा है, इसका परिवार का हालचाल कैसा है। मतलब एक बराबरी का हाथ पकड़ाते हो, आप 15 बातें पूछते हो, ये है कि नहीं है, ये है कि नहीं है। मैं मुल्क के मालिक तेरे से पूछता हूँ, तेरा वोट हिंदुस्तान का तकदीर बनाता है और तेरा वोट हिंदुस्तान का तकदीर फोड़ता है। तू भी डालने के पहले माथे पे हथौड़ा मार के पूछे ना कि किसे देने से देश का भला होगा और किसे देने से देश का नुकसान होगा। ये काम जब तक आप नहीं करोगे और ये केवल भाषण सुन के तालियां बजा के चले जाओगे ना, अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ियां मार मार करके अपने को बर्बाद कर रहे हो। ये जो कुछ भी बर्बादी हुई ना देश की, उसका गुनाहगार अगर कोई मुल्क है तो मुल्क का मालिक है, मतदाता तू है। जब तक तेरे दिमाग में इस बात की पकड़ नहीं आएगी कि आखिर ये सरकारें बनाना और बिगाड़ना ये तो मेरे हाथ का खेल है, मैं अच्छे को बना सकता हूँ, अच्छे को धराशायी करके निकाल सकता हूँ। इतनी हाथ में ताकत दिए महात्मा गांधी ने। अरे देश का प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह एक वोट डालता है और कापरेन की किसी गरीब की बेटी भी एक ही वोट डालती है। वोट की ताकत बराबर है। कपड़े फटे हो सकते हैं, मकान छोटा हो सकता है, पेट में रोटी अच्छी होगी कि नहीं होगी, लेकिन कम से कम वोट का अधिकार तेरा बराबरी का है। हिंदुस्तान में महात्मा गांधी ने दिया कि जिसको डालते समय माता क्यों नहीं तेरा संस्कारता है, माता क्यों नहीं तेरा काम करता है, जिसके कारण से हमने 65 साल में देश को बर्बाद करके रख दिया आज की तारीख। और इसको सुधारना होगा ना तो आपको ही सुधारना होगा। हम तो अपनी दुकान का माल बेचने आए हैं, बताएंगे तो सोना है, ऐसा है, ये तो बढ़िया है, ऐसा है। वो भी आएंगे, वो भी अपना दुकान का माल बेचेंगे, ये कहेंगे ये बढ़िया है, ये बढ़िया है। अरे तू खरीदार है ना, रगड़ के देख खाने को, वास्तव में ये खोटा है कि कैसा। इतना का काम नहीं हो पा रहा और हम अपने आप को दोष भी किसी दूसरे में डाल दें, ये कांग्रेस खराब, ये बीजेपी खराब। अरे कोई ना खराब है ना कुछ नहीं है। हमारा इस देश में क्या बनाया, वोटों का राज बनाया। अरे एक छोटा सा दुकानदार आपके इस कापरेन में कहीं धंधा करता होगा ना, और अगर दुकान पे 2 मुनीम रखता है धंधे के लिए, और मुनीम को जब धंधे के लिए रखता है ना तो हर चोपड़े को दिवाली के दिन मिलाता है कि धंधे में कमा करके दिया मुनीम जी ने, या अंदर ही अंदर टाका मार दिया कंपनी थी। और जब घाटा होता है ना तो काला का मुंह करके मुनीम जी को नौकरी से निकाल देता है, और अगर मुनीम कमा के देता है ना तो उसकी तनख्वाह दूनी करके उसको फिर नौकरी पे रखता है। ये मुल्क का मालिक है ना, तू इस दुकान का मालिक है, तू इस दुकान का मालिक है। हम तो तेरे केवल मुनीम है 5 साल के। हम जब मुनीम तेरे पास आते हैं 5 साल के बाद, उनका हिसाब का चोपड़ा मिलता है साल से साल, हमारा चोपड़ा मिलता है 5 साल से 5 साल के बाद। आप हमारा चोपड़े को उठाओ और चोपड़े को उठाकर हिसाब मिलाओ। इसको वोट देने से हमारा भला हुआ, किसान का भला हुआ, गांव का भला हुआ, गरीब का भला हुआ, बेरोजगार का भला हुआ, हमें न्याय मिला या नहीं मिला, इस चोपड़े को मिलाओ। और मिलाने के बाद लगता है कि कांग्रेस से तुम्हें फायदा है तो तुम्हें सौगन है ना, फिर जी की उसे जरूर वोट देना। और अगर उसने घाटा दिया है, तुम्हारे साथ खर्च किया है,
है।